श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नष्टि। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाहं वेद परम हि अस्मिन् न अपरं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सद असद किंचित अन्यतः। नाहं वेद परम हि अस्मिन् न अपरं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सद असद किंचित अन्यतः। मेरे साथ पढ़िए। नाहं वेद परम हि अस्मिन् नाहं वेद परं अस्मिन् न अपरं न समं विभो न अपरं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं नाम रूप गुणैर्भाव्यं सत असत किंचित अन्यतः। सत् असत् किंचित् अन्यतः। शब्दार्थ न नहीं, अहम मैं, वेद जानता हूँ, परम श्रेष्ठ ही क्योंकि अस्मिन इस संसार में न तो अपरम निकृष्ट न तो समम समान विभो हे महान। नाम नाम रूप लक्षण गुणे योग्यता से भाव्यम सृजित सृजित या श्रेष्ठ तत् असत असत सत नित्य शाश्वत असत क्षण भंगुर किंचित या अन्य किसी इस तरह की कोई वस्तु अन्यतः किसी अन्य स्रोत से। अनुवाद है, हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ निकृष्ट या समतुल्य नित्य या क्षणिक इनके नामों लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ सकते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती क्योंकि आप इतने महान हैं। ये कह रहे हैं नारद अपने गुरु को या अपने पिता को। मेरे साथ पढ़िए। हम किसी विशेष वस्तु विशेष वस्तु श्रेष्ठ निकृष्ट या समतुल्य नित्य या क्षणिक इनके नामों लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं
जो भी जो भी समझ है वह आपके अतिरिक्त वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। क्योंकि आप इतने महान हैं। ये ठीक कह रहे हैं। जो भी पता है उन्हीं से पता है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही बताया होगा ये इसका ये नाम है, इसका ये है, इसका ये तात्पर्य। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यह व्यक्त जगत 84,000 योनियों में 84 लाख सॉरी प्रभु जी। यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निष्कृष्ट। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम, निकृष्ट, सम्मान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में सृजन का स्तोत्र नहीं है, अतएव वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्मा जी को उनको शक कहाँ हुआ? ब्रह्मा जी को वो सब कुछ मानते थे। फिर देखा उन्होंने ब्रह्मा तो पूजा कर रहे हैं किसकी है। ये एक्चुअली बात यह है, नारद जैसा महान भगवान का भक्त ये कैसे समझ लिया कि ब्रह्मा सब कुछ है। जो इसमें दिखाया है भागवतम में कि उन्होंने देखा, नारद ने सोचा कि यही है जिससे सब कुछ किया भी है और यही सब कुछ है, ये गलत था। और वो नारद जैसे महान भक्त के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जीव थे, जीव साधारण जीव नहीं थे, असाधारण थे, लेकिन उनको भगवान जैसा मानना, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये बात हमको उत्तर तो देना पड़ता है कि नारद में ऐसे कैसा हो गया। आप तो कहते भगवान का जो अनन्य भक्त है वो तो सब कुछ जानता है भगवान के बारे में। नारद में ये चीजें दिमाग में आई कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन भ्रमित हो गया था। अर्जुन नहीं, सब अर्जुन का इतना दिमाग नहीं था, ये भगवान है ये कह रहे हैं, यही कृष्ण भावना भावित कर्म है। पूरा जब 18 अध्याय हो गए तब जाके अर्जुन कहता अब समझ आया मेरे ना। तो ये एक भगवान की माया है। ऐसा भक्त से भी करवाते हैं कभी, ये क्योंकि ये ज्ञान देना था, कोई तो पूछना चाहिए। एनीवे, ये 7वां श्लोक पढ़ता हूं। सभवान चरत घोरम, सभवान अचरत घोरम, यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे न त्वं पराशंकां च यच्छसि। मेरे साथ पढ़िए। सभवान अचरत घोरम, यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यच्छसि। वह भगवान आपने अचरत किया, घोरम कठिन, यह तपह ध्यान, सुसमाहितः पूर्ण अनुशासन में, तेन उस कारण से, खेद से कष्ट देते हैं, न हमको, तुम आप, परा अंतिम सत्य, शंकाम संदेह च यथा तथा यच्छसि हमें अवसर प्रदान करते हैं। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है कि आपसे भी बड़ा कोई है।
भगवान है, ऐसे कह रहे। यद्यपि आप शिष्य के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। मेरे साथ पढ़िए। फिर भी जब हम आपके फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है। यद्यपि आप शिष्य के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य। हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। पढ़ हरे लीजिए कृष्ण। ये भी। जी माता, हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु की साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के सम्मान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अधिभूत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनका संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है। अड़ंग्रह हो पासिता या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है ब्राह्मिक है, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहंग ग्रहोपासना एक विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्म अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ। अतएव वे सही जानकारी चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये नारद को हुआ, जिससे नारद ने देखा ये तो कोई और है इनसे भी बड़ा ऐसा। एतन्मे प्रचतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर बीजानीहि यथैव एदम् अहं बुद्धे अनुशासितः। मेरे साथ पढ़िए। एतन्मे प्रचतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर बीजानीहि यथैव एदम् अहं बुद्धे अनुशासितः। शब्दार्थ एतत्, यह सब में मुझको प्रचतः उत्सुक जिज्ञासु सर्वम जो कुछ पूछा जाता है, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सकल संपूर्ण ईश्वर नियंता बीजानी कृपा करके बताएं, यथा जिस तरह एव वे हैं इदम यह अहम मैं बुद्धे समझ सकूं अनुशासितः आपसे सीखकर। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। मेरे साथ पढ़िए। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतः मैंने आपसे जितने
सारे प्रश्न किए हैं, आपने सारे प्रश्न किए हैं, उन्हें कृपा करके बताइए, उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तात्पर्य। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतएव उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे इन्हें उपयुक्त समझे, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सकें। हरे कृष्णा। ये उन्होंने कहा। हाँ, आपको एक चीज बता दूं, अभी यहाँ पावर गई हुई है, इन्वर्टर पर चल रहा है। जैसे पावर आएगी फिर कटेगा एक थोड़ी देर के लिए, तो आप वेट करिएगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? सम्यक कारुणिकस्य इदं वत्सते विचिकित्सितं यद अहम चोदितः सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणिकस्य इदं वत्सते विचिकित्सिताम् यद अहम चोदितः सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। शब्दार्थ है ब्रह्मावाच, ब्रह्मा ने कहा सम्यक ठीक ढंग से, कारुणिकस्य आपका जो अत्यंत दयालु है, इदम यह वत्स मेरे बच्चे, ते तुम्हारी विचिकित्सितम जिज्ञासा, यद जिससे अहम मैं, चोदितः प्रेरित, सौम्य हे भद्र, भगवत भगवान का वीर्य पराक्रम के दर्शने संबंध में यह विषयक। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, सबों पर करुणा करके, क्योंकि सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स नारद, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनमें इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। हाँ, मेरे लिए तो इसलिए तुमने कृपा की कह रहे हैं कि बारीकी से देखने के लिए मैं प्रेरित हुआ हूँ, और औरों के लिए, क्योंकि औरों को भी पता लगे, इसलिए तुमने बड़ा कल्याण का काम किया। तात्पर्य माता जी। अनीता खंडेलवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, जिससे ये वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है।
शुद्ध भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर न केवल तुष्ट होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करना चाहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश वश यश यश प्रत्येक व्यक्ति को जाता है। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। हरे कोई भी भक्त जब भगवान के बारे में कुछ चीज जानना चाहता है, पूछना चाहता है, तो उत्तर देने वाला भी बहुत, अगर भगवान का भक्त है, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि भगवान की लीला कहीं भी हो, किसी समय हो, कभी भी हो, वो हमेशा वातावरण को शुद्ध करती है। भगवान के बारे में तो आप भगवान के बारे में सुनते हैं तो ये वातावरण शुद्ध होता है, आप शुद्ध होते हैं और बोलने वाला शुद्ध होता है। तो उन्होंने कहा कि औरों के लिए तो ठीक है, उन्होंने तो सुनना है, उनको तो खुशी है, लेकिन तुमने ये पूछ करके मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, क्योंकि मैं कोई भी भक्त भगवान के बारे में बोलने के लिए तैयार रहता है, वो चाहता है वो बोले भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान तुष्ट होते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि वो भक्त जो मेरे बारे में या मेरे उपदेशों के बारे में भक्तों को बताता है, उससे प्रिय मुझे कोई है ही नहीं, ना होगा। कोई मुझसे उससे ज्यादा प्रिय नहीं है और नहीं कभी होगा। कौन? जो भगवान के उपदेशों को भक्तों के बीच बताता है। भक्त कौन है? जो सुनना चाह रहे हैं। हम भक्त हैं, हम सुनना चाहते हैं। अगर कोई बताता है भगवान के बारे में, हम पर कृपा है, ब्रह्मा कह रहे हैं उनके ऊपर भी कृपा है, क्योंकि वो बोलना चाहते हैं भगवान के बारे में। ना अनृतम तव तच्चापि यथा मां प्रविविषीमो तमां प्रब्रवीषिभो न अनृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषिभो अभिज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। मेरे साथ न अनृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषिभो अभिज्ञाय परम मत्तः एतावत्त्वं यतो हि मे। शब्दार्थ है ना, नहीं, अनृतम झूठ, तब तुम्हारा, तत् वह, च भी, अपि जैसा तुमने कहा है, यथा विषय में, माम मेरे, प्रभी से जिस तरह तुम कहते हो हे पुत्र, अभिज्ञाय बिना जाने, परम मत्तः मुझसे परे, एतावत जो कुछ कहा है, तुमने, यतः के कारण से, ही निश्चय ही, मेरे विषय में तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा।
उसको भ्रम होता रहेगा। मोहित का मतलब अट्रैक्ट नहीं है, भ्रम। मेरे साथ पढ़िए। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो असत्य नहीं है, वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता, अवगत नहीं हो लेता, जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, जो मुझसे परे सत्य परम है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तात्पर्य। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कूप मंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त भी कर दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर के वास्तविक ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि हमें श्रीमद् भगवद गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से विदित होता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कूप मंडूक भले ही विश्वास न करें, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवद गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है, वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा इस ब्रह्मांड से परे अनेक अनन्य ब्रह्माओं के अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। श्री नारद मुनि मुक्त आत्माओं में से एक हैं और मुक्ति मिलने के पश्चात ही वे नारद जी कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि श्री नारद मुनि को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था और उन्होंने ब्रह्मा को परमेश्वर क्यों मान लिया, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रामक विचार से मोहित नहीं होता, तो फिर श्री नारद मुनि एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की तरह इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे श्री भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या श्री नारद मुनि जैसा मोह श्री भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे कि अन्य अमुक्त अर्थात बद्ध व्यक्ति भी श्री भगवान के वास्तविक सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर पाए। श्री नारद मुनि के मन में ब्रह्मा के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूप मंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे श्री भगवान की गलत पहचान करके मोहित ना हो जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो क्षुद्र मानव अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं।
और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा के स्तर तक भी स्वयं को श्री भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के पश्चात वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की तरह पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान श्री राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं है, अपितु श्री भगवान होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्रों के अध्ययन के दृष्टिकोण से महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से अच्छे नैतिकवादी थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु भगवान के रूप में उन्होंने केवल श्री राम या श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया है। अतएव श्री भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हुए और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। श्री भगवान सदैव भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि गलती से भी किसी मनुष्य को भगवान समझना अपराध है, क्योंकि भगवान की जो सत्ता है वो जीव नहीं ले सकता। और ब्रह्मा नारद को कह रहे हैं, तुमने बहुत कृपा की मेरे ऊपर भी औरों के ऊपर भी, ताकि वो भी समझें और मैं भी समझा सकूं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये करके। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष ग्रहतारका। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथ अर्को अग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष ग्रहतारका। मेरे साथ पढ़िए। येन स्वरोचिका विश्वं रोचिषा विश्वं येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष ग्रहतारका। यथर्क्ष ग्रहतारका। हाँ, शब्दार्थ है येन, जिसके द्वारा स्वरोचिषा अपने तेज से विश्वम सारा जगत रोचितम पहले से रचा हुआ रोचियामी प्रकट करता हूँ अहम मैं यथा जिस तरह अर्कः सूर्य अग्नि ही अग्नि यथा जिस तरह सोमः चंद्रमा यथा जिस तरह ऋक्षः आकाश ग्रह प्रभावशाली लोग तारका तारे। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान द्वारा अपने निजी तेज यानी ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद
मैं उसी तरह सृजन करता हूँ मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की जिस तरह की के द्वारा प्रकट होने के बाद सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक अपनी चमक प्रकट करते हैं। हाँ, अपनी चमक प्रकट करते हैं। अगर सूर्य नहीं है तो उनकी चमक नहीं दिखाई देती सूर्य की वजह से। इसी तरह से ये जो भी मैंने किया है उनका मतलब है कि ये सब भगवान के द्वारा है। तात्पर्य। हरे कृष्णा संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था। कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था, जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। नारद जी मुक्तात्मा थे, अतएव वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवता या देवताओं के मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा इस सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर लें। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए प्रभु जी। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न सृष्टि की बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता में इस प्रकार कही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि कोष्ठीश्वर शेष वसुधा दिवि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमः भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ, जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, और जो उन असंख्य लोगों आदि की सृष्टि के कारण है, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवत गीता में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण की अंततोगत्वा ब्रह्म ज्योति के दृष्टा है, जिसे इस लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसके निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। अतएव वैदिक स्रोत घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा आधारित हैं। इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे।
वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं, उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल वट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्म जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वो बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा यह अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष्क सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतम कारण भगवान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अनंतम कारण भगवान है, आखिरी कारण ये चीज के ये बताया इसमें। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मेरे साथ पढ़िए। तस्मै नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जयया यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मां वदन्ति जगद्गुरुम्। शब्दार्थ है तस्मै उस नमः नमस्कार करता हूँ भगवते भगवान को, वासुदेवाय भगवान कृष्ण को, धीमहि उनका ध्यान करता हूँ। यत जिस माया शक्ति के द्वारा दुर्जय या दुर्जय मां मुझको वदंती कहते हैं जगत जगत गुरुम स्वामी। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ पुरुषों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। मैं उन भगवान कृष्ण या वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति अल्पज्ञों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझ पर ही मुझे ही परम नियंता कहते हैं कि जिससे वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। मुझे ही परम नियंता कहते हैं। हाँ, ये दुर्जय शक्ति इस तरह प्रभावित करती है अल्पज्ञों को भगवान की, वो किसको क्या समझ बैठते हैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मुझको भगवान समझ बैठते हैं और किसी भी प्राणी को भगवान समझते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग वो है नहीं नहीं हमारे लिए तो वही भगवान है, ऐसा कहते हैं। आप कुछ भी कहिए कि वो कुछ उनको भौतिक चीजें प्राप्त उनसे हुई होंगी या कोई आकस्मिक हो, कोई बाई चांस हो, किसी ने कह दिया तुम्हारा ऐसा होगा, हो गया तो बस हो गया, वो तो भगवान हो गया फिर। ये तो ऐसे जो अल्पज्ञ हैं वो अल्पज्ञ हैं, उनके ऊपर गुस्सा नहीं, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। तात्पर्य
हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया माता जी। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5:1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्प ज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुक्रों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने पर परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये है जो भगवान का भक्त है, उसको अगर कोई भगवान की तरह ट्रीट करे कि आप ही भगवान हैं, वो कहेगा ये अपराध है, नहीं, ये आप मुझे गाली कर रहे हैं। भगवान का भक्त इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो तो भगवान का सेवक है। यही चीज प्रभुपाद के साथ हुई। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, जब लोगों को प्रभुपाद के ऊपर बहुत विश्वास हो गया कि ये वास्तव में आध्यात्मिक पुरुष है, तो बहुतों लोग आते थे, स्वामी जी आप ईश्वर हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, ईश्वर मनुष्य नहीं हो सकता, ईश्वर जो है उसका सेवक, उसका सेवक, उसका सेवक, उसका सेवक। मैं दासानुदास, 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 भगवान के दास का दास का दास का दास के दास का दास हूं। मैं भगवान का सीधे दास नहीं हूं। भगवान के जो परम भक्त हैं वो भगवान के भक्त उनके दास होते हैं, उनके दास होते हैं। मैं तो बहुत नीचे हूं, मैं तो मनुष्य हूं आपकी तरह, सिर्फ मैं भगवान की भक्ति करता हूं। आप में मेरे में ये फर्क है, और जो कुछ हो रहा है मैं उनके बारे में थोड़ा जानता हूं। ये कहने से प्रभुपाद, क्योंकि जो लोग जाते थे पहले, बहुत सारे लोग गए भी और उनको भगवान की तरह ट्रीट किया, खुश हो गए, फूल गए। ये फिर तो पता लग ही जाता है ना बाद में। तो प्रभुपाद एक थे जिनको इतना सम्मान मिला, क्योंकि प्रभुपाद कभी सबको वही बताते थे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, इससे उधर। इसीलिए प्रभुपाद का जब ये चीज उन्होंने किया, वही लोग खुश नहीं हुए, बल्कि एक मिनट, तो वही खुश नहीं हुए, भगवान भी खुश हुए अपने भक्त से। भगवान तो खैर इसलिए खुश नहीं हुए कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा। प्रभुपाद ने तो भगवान की बहुत सेवा की, और इतना भगवान ने इतना प्रभुपाद का टेस्ट लिया, इतना इतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप उनके प्रभुपाद के लीलामृत पढ़ेंगे, उसके बहुत
वो हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। कोई भी व्यक्ति उस हालत में जाने पर कभी छोड़ देता कभी छोड़ देता। प्रभुपाद को जो कठिनाइयां हुई, जो पहले शुरू में हर एक चीज की कठिनाई, तो उसको पता नहीं, उन्होंने कठिनाई उसको समझा ही नहीं तो ये चीज, तो फिर उसके बाद जब वो अपने भगवान की परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान ने बिल्कुल दोनों हाथों से प्रभुपाद को सब कुछ दे दिया, दो चाहते थे। ये ऐसा हुआ। विलज्जमानया यस्य स्थातुम ईक्षा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते मम आहम इति दुर्धेयः। मेरे साथ पढ़िए। विलज्जमानया यस्य स्थातुम ईक्षा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्धेयः। शब्दार्थ। विलज्जमानया लज्जित व्यक्ति द्वारा, यस्य जिसका, स्थातुम ठहरने के लिए, इच्छा पथे समक्ष, अमुया भ्रामिका शक्ति द्वारा, विमोहिता जो मोहित हैं, विकथन्ते प्रलाप करते हैं, मम यह मेरा, अहम मैं ही सब कुछ हूं, इति इस तरह भला बुरा कहकर, दुर्दिया इस प्रकार बुरा सोचा गया। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं जाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं, यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, नहीं पाती। इसके भगवान के। लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, वे यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मेरा है, और यह मेरा है, ये विचारों में लीन रहने के कारण लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। व्यर्थ की बातें करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा त्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान के दुर्जय शक्तिशाली छड़ेली शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वो इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को भ्रमित करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण ये है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। ये व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है ये मैं हूँ, ये मेरा है। ईश्वरहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं या जो पहले से धूर्त शक्ति द्वारा मोहग्रस्त ही रहते हैं। ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने आप को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं, किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, उन्हें ठगेनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकते। अतएव वे इस गलत धारणा से मुक्त रहते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। इस तरह
वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये है हमारी ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा कृष्ण कथा। भगवान का भक्त हमेशा कृष्ण कथा में लीन रहना चाहता है और हम लोग ग्राम्य कथा, बिल्कुल गपशप बकवास की चीजें, मेरा ये तेरा ये, मेरा ये तेरा ये, मैं ये हूँ, तू ये है, वो ये है, उसका ये हो गया, आपका ये हो गया, मेरा ये हो गया। इन्हीं चीजों में हम समय बर्बाद करते हैं और जो भक्त है वो भगवान की लीला को सुनना चाहता है, कृष्ण कथा, और हम ग्राम्य कथा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु